सबसे पहले अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ और सभी गुरु भाई और गुरु बहन के भी चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। तो दोस्तों, आज हम एक चर्चा लाए हैं। दोस्तों, जितना भी सब जाते हैं भगवान गुरुदेव के, भोलेनाथ के जल अर्पित करने के लिए, वो सब अपने अपने मन में श्रद्धा रख के जाते हैं कि भगवान हमको ये चीज़ पूरा करे। पर ऐसा नहीं श्रद्धालु सब करते हैं कि भगवान उसको वो चीज़ पूरा करे। एक दूसर को इच्छा को पूरा करने के लिए कोई जल्दी से नहीं सोचते हैं और भगवान वही भक्त से खुश रहते हैं जो भक्त एक दूसरे को सोचते हैं। आज हम इसी के आधारित हम ये आपको चर्चा सुनाने जा रहे हैं। चर्चा बहुत छोटा है, शुरू से अंत तक सुनिएगा, वीडियो को छोड़िएगा नहीं। पूरा चर्चा और कहानी जो भी रहे, अगर पूरा सुनिएगा तो आप लोग को समझ में आएगा और उसका जानकारी प्राप्त होगा। तो चलिए हम शुरू करने जा रहे हैं। सब सुल्तानगंज से भगवान को जल ले जाके और अर्पित करने के लिए सब कंवरिया सब जाते हैं। पूरा सावन जाके वहाँ जल देते हैं। करोड़ों करोड़ों आदमी के भीड़ लगा हुआ रहता है। पूरा भीड़ ठसम ठस भीड़ रहता है। बम बोल के नारा लगा के सब जाते हैं। तो ये चीज़ माता पार्वती अपना कैलाश पर्वत से बैठ के और देख रही थी और भगवान से बोले, अपने स्वामी से, भोलेनाथ से बोले कि प्रभु, आपको इतना श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जल अर्पित कर रहे हैं, पूरा लाखों लाख करोड़ों करोड़ों आदमी आपको यहाँ सब आ रहे हैं। तो इतना जो आते हैं जल अर्पित कर रहे हैं, जो उन लोग मन में सोच के आते होंगे वो चीज़ आप सबको पूरा करते होंगे। भगवान बोलते हैं, हाँ पार्वती, जो श्रद्धा से आता है, जो भाव से आता है, उसको अवश्य पूरा करते हैं हम। मेरा भक्त को हम खाली नहीं लौटने देते हैं। जो श्रद्धा मन से जो जल अर्पित करते हैं उनको हम हर चीज़ पूरा करते हैं जो वो मन में ठान के आता है। माता पार्वती बोली, अब इतना इतना श्रद्धालु से आपको कैसे पता चलता है प्रभु कि कौन आपको भाव से पूज रहे हैं, श्रद्धा से पूज रहे हैं, कौन नहीं पूज रहे हैं? आप कैसे जानते हैं और कैसे किसको आप दीजिएगा? तब भगवान बोलते हैं पार्वती से कि पार्वती, तुम तो परीक्षा लेने में बहुत माहिर रहती हो, तो क्यों ना जितना भी श्रद्धालु पहुँच रहे हैं यहाँ सावन में, उन लोग को भी परीक्षा लेके देखो। पार्वती बोली, ठीक है प्रभु, जो आपको इच्छा, परीक्षा लेंगे। तो दोनों को भगवान बोले, तो हम लोग को पृथ्वी लोक जाना पड़ेगा, साधारण मनुष्य के रूप में रहना पड़ेगा, तब उन लोग को परीक्षा ले पाएगी। तब दोनों को पृथ्वी आए। देवघर जहाँ की भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, कुछ दूर में पीछे जाके भगवान भोलेनाथ एक कुष्ठ रोग बूढ़ा बन गए, अपना शरीर को कर लिए और माता पार्वती के एक साधारण स्त्री, पर माता पार्वती जो थी बहुत सुंदर दिखती थी। वो साधारण स्त्री बन के थी लेकिन सुंदरी, फिर भी वो सुंदरी थी, बहुत सुंदर। और दोनों बैठे थे। जितना भी श्रद्धालु जा रहा था, भगवान बोले थे कि पार्वती, तुम उनको ना श्रद्धालु से तो बोलना कि एक लोटा जल मेरे पति को दे दीजिए, इस तरह को कहना।
माता पार्वती तो खुद ही माहिर रहती है परीक्षा लेने में। बोले ठीक है प्रभु। श्रद्धालु सब जब वहाँ से गुजर रहे थे बम बोल करते करते, बोलो बम, तो बोलती है माता पार्वती कि कंवरिया भाई साहब सुनिए ना, आप 1 लोटा जल मेरे पति को दे दीजिए। कोई बोला है कि 1 लोटा जल अगर शिवलिंग पर अर्पित कर देंगे ना तो इनका शरीर में जो भी रोग है, कुष्ठ रोग, सब मिट जाएगा। तो जितना श्रद्धालु जा रहे थे सबको इसी तरह पूछ रही थी माता पार्वती, पर कोई श्रद्धालु ध्यान नहीं दे रहे थे। कोई बोल रहे थे कि हम अपना के लिए लेके जा रहे हैं, नहीं इसका लिए। कोई कह रहा था कि तुम इसका पास क्यों रह रही हो, तुम इतना सुंदर हो, एक बूढ़ा एक कुष्ठ रोग के साथ क्यों रह रही है, चलो मेरा साथ, हम इसको तुमको हम सुखी से रखेंगे और शांति से रखेंगे, और इससे ज़्यादा हम तुमको सुख देंगे और प्यार देंगे। बहुत कोई माता पार्वती को इसी तरह बोल रहे थे। बहुत श्रद्धालु इस तरह बोल के निकल गए। तब एक पीछे उधर से एक और किसान आया, बहुत गरीब घर के। उनका भी बहुत दिन से इच्छा था कि हम भी जाएं सावन में और भगवान पर 1 लोटा जल अर्पित करें, हम भी सुल्तानगंज से लाके। वो बेचारा के काम से फुर्सत नहीं मिलता था, सोचते सोचते में वो आए हैं। वो अपना जो भी अपना लाए थे घर से, जो वहाँ भेंटाएं, माता पार्वती बोलती है उनसे, उन किसान से, किसान भाई आप जाइए रहे हैं ना, 1 लोटा जल दे दीजिए मेरा पति को। अगर 1 लोटा जल अर्पित कर देंगे ना शिवलिंग में तो मेरे पति की जो भी ये बीमारी है सब खत्म हो जाएगा। वो किसान भाई सोचा कि क्या करें, हम 1 लोटा जल तो लेके हम खुद अर्पित करने जा रहे हैं, पर मेरा जल या हम अर्पित करें या ये करें, बात तो बराबर है। बेचारा एक तो बूढ़ा शरीर है, एक तो बीमारी है। अगर मेरा वजह से अगर 1 लोटा जल हम दे देंगे और मेरा जल से अगर इनका शरीर ठीक हो जाएगा तो इससे बड़ा हम क्या चाहिए हमको पुण्य। हम तो भगवान के पास देने जा रहे हैं ना, तो मेरा जल यही ला के दे देंगे। और वो किसान बोले ठीक है माता जी चलिए, और वो अपने कंधा में उठा लिए भगवान को, अपने भोलेनाथ को कंधा में उठा लिए किसान, और ले जाके शिवलिंग पर जाके जल अर्पित करवाएं। जैसे जल पर अर्पित वहाँ किए कि भगवान का जो भी दुख था, कुष्ठ रोग था, सब ठीक हो गया। उसके बाद भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों अपने रूप में आ गए, साक्षात अपना रूप ले लिए। तो किसान को बोलते हैं भगवान कि बोलो बेटा तुमको क्या चाहिए। तुम सबसे श्रद्धा पूर्वक से तुम आया था मेरे पर जल अर्पित करने के लिए, और वो तुम किया। तेरा जैसा मेरा भक्त और कोई नहीं है। यहाँ जितना भी आते हैं बोलो बम कह के ने, सब अपने अपने के लिए आते हैं, दूसरों के लिए कोई नहीं है। और हम वही भक्त से खुश रहते हैं जो दूसर को समझते हैं, दूसर को दुख को समझते हैं, जो अपने से बढ़ के दूसर को भाव देते हैं, दूसर को दुख को वो समझते हैं। उस भक्त से हम खुश होते हैं। तो तेरा जैसा भक्त तो मेरा और कोई नहीं है, बोलो क्या चाहिए तुमको। ये बेचारा किसान तो एकदम सोच में पड़ गए कि मैं मेरा जैसा भाग्यशाली जो हम भगवान को अपने कंधा में बैठा के लाएं। ये बोले हे प्रभु
और कुछ हमको नहीं चाहिए, बस हमको अपना चरणों में हमको जगह दे दीजिए भगवान। हम आपको चरणों में रहना चाहते हैं। भगवान बोले तथास्तु। और उसका परिवार के तो बहुत कुछ दे दिए, भगवान को बोलना क्या है। और इनको सदा के लिए अपने पास अपने चरणों में रखें कि ठीक है भक्त, तू मेरा चरणों में ही रहेगे। इतना बोल के भगवान और माता पार्वती वहाँ से अंतर्धान हो गए। भगवान बोले पार्वती से कि देखो पार्वती, मेरा भक्त ऐसा ही होना चाहिए। देखो मेरा भक्त इतना श्रद्धालु है, इतना भीड़ लगा हुआ था, पर मेरा ये भक्त सच्चा भक्त निकला। सब सच्चा भक्त नहीं है, सब अपने अपने के लिए आए हैं यहाँ पर ही। लेकिन ये थे, ये मेरा लिए आए थे, ये दूसरों के लिए आए थे। ये नहीं समझ पाए कि हम ही है भगवान, लेकिन मदद किए कितना अच्छा से। ऐसा ही श्रद्धालु से हम खुश रहते हैं। वहाँ से अंतर्ध्यान होके अपना फिर चले गए कैलाश पर्वत पर। तो दोस्तों आज का मेरा शिव चर्चा कथा यही रहता है। उम्मीद करती हूँ कि ये वाला कथा आप लोग को सुन के अच्छा लगा होगा। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो सब मिलके बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।